बेकरी से अच्छा केक घर पे बनाने के मेरे सारे सीक्रेट्स आज की वीडियो में। सच में इस एक वीडियो में है केक मेकिंग की इतनी सटीक जानकारी जो आपको यूट्यूब के 100 वीडियो देखने पर भी नहीं मिलेगी। ओरियो बिस्किट केक इन कढ़ाई। बिस्किट से कढ़ाई में केक बनाने का सबसे आसान तरीका। स्पॉन्जी केक रेसिपी। बेकरी स्टाइल चॉकलेट केक विदाउट एग। बिना अंडा बिना ओवन चॉकलेट केक बनाना सीखें। बर्थडे हो या किसी का एनिवर्सरी, अब आप घर पर केक बना सकते हैं, वो भी मार्केट स्टाइल, वो भी बेकरी स्टाइल में। इस वीडियो में मैं आपको केक बनाने के साथ साथ केक की डेकोरेशन के बारे में भी बताने वाली हूँ और दिखाने वाली भी हूँ, इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। डेकोरेशन के साथ केक बनाना वो भी बहुत ही इजी प्रोसेस में, तो आप लोग भी बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन कर सकते हैं केक पर। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग को मेरे चैनल पर किचन ऑफ क्वीन पर। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं केक को। तो देखिए, इसलिए मुझे यहाँ पे डेकोरेशन के लिए सॉस चाहिए और डेयरी मिल्क चाहिए। बस डेकोरेशन के लिए मैं इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज़ करूँगी। और ओरियो बिस्किट से मैं यहाँ पे केक बनाऊँगी। तो देखिए, इस तरह से आपको ओरियो बिस्किट, डेयरी मिल्क और सॉस लेने हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे 10 रुपये की पैकेट की ओरियो बिस्किट ली हूँ। तो आप लोग भी 10 रुपये वाली पैकेट या 30 रुपये वाली पैकेट का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 46.3 ग्राम की ओरियो बिस्किट है। तो यहाँ पे मैं 7 ओरियो बिस्किट ली हुई हूँ, तो 324.1 ग्राम हुई। तो इस तरह से आप लगभग 300 ग्राम की ओरियो लीजिए, ओरियो बिस्किट। तो 300 ग्राम की मैं यहाँ पे केक बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बिस्किट के पैकेट से सारे बिस्किट को निकाल लूँगी। मैं यहाँ पे सारे बिस्किट को एक बॉल में निकाल ली हूँ। तो मेरी यहाँ पे 324 ग्राम की यहाँ पे सारे बिस्किट है। तो देखिए, अब मैं एक एक ओरियो की बिस्कुट लूँगी और इसके सारे क्रीम को मैं अलग करूँगी। एक नाइफ़ की हेल्प से सारे क्रीम को मैं बिस्किट में से अलग कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए, एक नाइफ़ लीजिए और इसे अच्छी तरह से इसके क्रीम निकालिए। यहाँ पे क्रीम टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इसी क्रीम के मैं बाद में यहाँ पे इसके मैं फ्लावर बनाऊँगी। तो इसे आप अच्छी तरह से इसे निकाल लीजिए। तो वीडियो में जिस तरह दिखाया जा रहा है, आप लोग भी इसे अच्छी तरह से निकालिएगा। बिना तोड़े हुए क्रीम को तोड़िएगा नहीं, बिना तोड़े हुए आप नाइफ़ की हेल्प से अच्छी तरह से निकालिएगा। ये इजीली निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे सारे क्रीम को बिस्किट से अलग कर ली हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सारे क्रीम को एक अलग बॉल में और सारे बिस्किट को मैं एक अलग बॉल में निकाल ली हूँ। तो चलिए अब हम बिस्किट को ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक मिक्सी का जार ली हूँ। इसमें मैं बिस्किट को तोड़ के इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बिस्किट को तोड़ने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी तोड़ लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। और मैं ढक्कन लगाने के बाद मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसे ग्राइंड कर ली हुई हूँ। तो एक बॉल में मैं इसे निकाल रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से आपको भी बिस्किट को ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से बारीक आपको ग्राइंड करना है। तो देखिए, इसी तरह से मैं सारे बिस्किट को अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक बॉल में निकाल लूँगी। देखिए, यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट को ग्राइंड करके एक बॉल में निकाल ली हूँ। तो चलिए अब हम केक बनाने के लिए इसका मैं बैटर रेडी कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ml दूध का यूज़ की हुई हूँ। तो एक ही बार में सारे दूध को नहीं ऐड करना है, बारी बारी से दूध को ऐड करते हुए मिक्सर से इसे मिलाना है। तो देख सकते हैं आप लोग वीडियो में जिस तरह मैं मिला रही हूँ, आप लोग भी इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मिलाइए।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखने का ज़रूरत है। आप इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाइए। एक ही डायरेक्शन में घुमाने से केक फ्लॉपी बनता है, इसीलिए आप इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाइए, उल्टा डायरेक्शन नहीं घुमाइए। तो देखिए इस तरह से आपको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसका बैटर तैयार कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपका क्रीमी बैटर रेडी हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी केक की बैटर रेडी हो गई है। अब मैं इसमें इनो को ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लेमन फ्लेवर का यूज़ की हुई हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पे इनो का नहीं यूज़ करने के बजाय आप बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दूध को ऐड करूँगी ताकि मेरी इनो एक्टिवेट हो जाए। आप इसके ऊपर में दूध को ऐड कर दीजिए और ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी। बस 5 से 10 सेकेंड का टाइम लगता है इनो का एक्टिवेट होने के लिए। तो जब ये एक्टिवेट हो जाए तब आप इसे घुमाइए और मिक्सी की हेल्प से मिक्स कीजिए। तो देखिए इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे आप ज़्यादा नहीं मिक्स कीजिए, बस थोड़ी देर 1 मिनट तक ही आप इसे मिक्स कीजिए। तो देखिए मेरी बैटर एकदम तैयार है। तो चलिए हम केक टिन ले लेती हूँ। तो अगर आपके पास केक टिन नहीं है तो इस तरह से आपके पास कोई टिफ़िन होगी ही या इस तरह से फ्लैट वाली कोई बॉल होगी, तो आप लोग इस तरह से आप एक बॉल ले लीजिए और इसमें घी को लगाकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसे में घी को लगाइए और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लीजिए। यहाँ पे आप चाहे तो मैदा को भी चारों तरफ से फैलाकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैदा को नहीं छिड़की हुई हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिना मैदा को छिड़के हुए, बिना बटर पेपर का भी आप कितना अच्छा फ्लॉपी केक बना सकते हैं। तो इस तरह से केक टिन में मैं यहाँ पे घी को चारों तरफ से अच्छी तरह से मैं ग्रीस कर ली हुई हूँ। तब इसमें मैं सारे बैटर को इसमें अब मैं ऐड करूँगी। तो देखिए अब मैं इसमें क्रीमी सा बैटर ऐड कर रही हूँ और यो बिस्किट की बैटर इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए कितनी क्रीमी सा मेरी बैटर गिर रही है। तो इस तरह से जब आपकी बैटर गिरे तो आप लोग जानिएगा, आप लोग समझ जाइएगा कि आपकी भी केक अच्छी बनने वाली है। तो सारे बैटर को ऐड करने के बाद केक टिन को 1 से 2 बार अच्छी तरह से टैप कर लूँगी। तो चलिए अब हम केक बनाने के प्रोसेस पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हुई हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से गर्म कर रही हूँ। इस तरह का आप कोई भी प्लेट लीजिए या आपके पास स्टैंड है तो स्टैंड लीजिए और इसे रख दीजिए। तो देखिए आपको कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करना है। आपको कढ़ाई को 25 से 30 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेना है। 25 से 30 मिनट होने के बाद इस पर मैं एक केक टिन को ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इस पर केक टिन को रख दीजिए और एक बॉल से इसे अच्छी तरह से ढक दीजिए। तो देखिए इस तरह की मैं बड़ी सी बॉल ली हुई हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से ढक रही हूँ। तो आप इसका लीड अच्छी तरह से लगा दीजिए, किसी तरफ से भी हवा नहीं जानी चाहिए। तो आप इसकी लीड अच्छी तरह से लगा दें और आपको यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। 15 मिनट के लिए मीडियम रखिए और फिर इसका फ्लेम आप 10 मिनट के लिए लो रख दीजिए। तो जब तक मेरी केक स्टीम हो रही है तब तक डेकोरेशन के लिए यहाँ पे मैं फ्लावर्स बना रही हूँ। तो देखिए ओरियो बिस्किट की मैं क्रीम को एक पे एक रख रही हूँ, एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक रखते हुए जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है उस तरह से आप रखिए। और इसका मैं रोज़ फ्लावर बनाऊँगी। तो इसका मैं वाइट रोज़ फ्लावर बनाने वाली हूँ जो केक पर जाके उसकी शोभा ही बढ़ा देगी और केक डेकोरेशन में अच्छे से काम आ जाएगी। तो इस तरह से आप फ्लावर बनाइए, ना क्रीम की कोई झंझट है ना कुछ। आप लोग ओरियो की क्रीम की ही एक अच्छा सा रोज़ फ्लावर बना लीजिए। तो होममेड रोज़ फ्लावर कितने अच्छी है ना। तो इस तरह से आप लोग भी क्रीम की रोज़ फ्लावर बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 5 वाइट क्रीम से एक बार में 2 रोज़ फ्लावर्स बनाई हुई हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ढेर सारे रोज़ फ्लावर्स बना करके रेडी कर रही हूँ। तो आप लोग देखिए और सीखिए अच्छी तरह से। एक बार नहीं 2 बार मैं बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप एक पे एक रखिए और आराम से रखते हुए आप इसके रोज़ फ्लावर्स बनाइए।
वाइट रोज़ फ्लावर बना करके रेडी कर ली हूँ। आप लोग भी इस तरह से वाइट रोज़ फ्लावर बनाकर रेडी कीजिए और आप इसे सेट होने के लिए फ्रीज़ में 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। तब तक जो बचे हुए वाइट क्रीम है, ओरियो की क्रीम है, इसमें मैं घर की मलाई को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच घर की मलाई को ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसके जगह पर मिल्क को भी ऐड कर सकते हैं। तो मलाई को ऐड करने के बाद इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। तो 1 स्पून की हेल्प से आप इसे मिक्स कर लीजिए और आप 10 से 15 मिनट तक मिक्स करते रहिए। 15 से 20 मिनट जब हो जाएगी तब इसका क्रीमी फ्लेवर आ जाएगा और ये एक अच्छी तरह से क्रीम बनकर रेडी हो जाएगी। तो होममेड क्रीम बन जाएगी। ये अब आपको मार्केट वाली क्रीम की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस तरह से एक क्रीम बना लीजिए घर पर ही, बहुत ही ईजी वे में। तो इस रेसिपी में आपको क्रीम बनाना भी मैं सिखा दी हुई हूँ। तो इस तरह से आप क्रीम बना लीजिए और आप इसे भी 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। तो अब हम देखिए केक को कोटिंग करने के लिए डेयरी मिल्क का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं डेयरी मिल्क की 5 पैकेट ली हुई हूँ। तो डेयरी मिल्क के पैकेट में से सारे डेयरी मिल्क को निकाल लेंगे और डेयरी मिल्क की कोटिंग की केक खाने में तो बहुत ही अच्छी लगती है, इसीलिए मैं डेयरी मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप डेयरी मिल्क का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट तो हर किसी के पास नहीं होता है, बट डेयरी मिल्क तो हर किसी के पास होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे डेयरी मिल्क से ही कोटिंग करना मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से आप सारे चॉकलेट को तोड़ ले छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसे मेल्ट करना है। इसके लिए मैं एक पतीला में पानी को गर्म कर रही हूँ और गर्म करने के बाद इस बॉल को और इसमें उसके ऊपर मैं रख रही हूँ और इसमें थोड़ा सा दूध को ऐड कर रही हूँ और ये तुरंत ही मेल्ट हो जाएगी। ये सबसे अच्छा तरीका है चॉकलेट को पिघलाने का। और देखिए 1 स्पून की हेल्प से बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 1 स्पून की हेल्प से आप इसे मिला लीजिए। तो देखिए कितनी जल्दी ये मेल्ट होना शुरू हो गया है और देखते ही देखते ये मेल्ट भी हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से आप डेयरी मिल्क को तुरंत ही मेल्ट कर लीजिएगा। ये 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है मेल्ट होने में। तो देखिए इस तरह से आप डेयरी मिल्क को मेल्ट कर लीजिए। बिस्किट का केक बेक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 25 से 30 मिनट में आपकी केक बेक हो जाएगी। तो देखिए अब मैं इसका लिड हटा ली हुई हूँ और देखिए मेरी एकदम परफेक्ट बेक हो गई है। तो मैं दिखा रही हूँ एक नाइफ़ की हेल्प से। आप देखिए मैं इसमें एक नाइफ़ इसके अंदर में मैं ले जा रही हूँ और ये पूरा क्लीन निकलेगी। तो देखिए इस तरह से अब जब आपकी भी नाइफ़ क्लीन निकले तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी भी केक बनकर रेडी है। अब इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं तो कि केक टिन में से केक तो छोड़ ही दिया है, लेकिन फिर भी एक नाइफ़ की हेल्प से चारों तरफ से घुमा लीजिए और एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसे पलट दीजिए और 1 से 2 बार अच्छी तरह से टैप टैप कर दीजिए। टैप टैप करने से ये होता है कि आपकी केक ईज़िली निकल जाती है। तो देखिए वाव कितनी अच्छी बनी हुई है मेरी केक, कितनी सॉफ्ट है ना। देखने से ही आप लोग को पता चल ही गया फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बीच से कट कर रही हूँ। तो इसके लिए आप चारों तरफ से नाइफ़ से थोड़ा थोड़ा सा कट लगाइए और एक थ्रेड की हेल्प से मैं इसे काटूँगी। तो देखिए इस तरह की ये थ्रेड ले लीजिए और इसके बीचों बीच आप इससे सावधानी पूर्वक इसे कट कर लीजिए। तो जिस तरह दिखाया जा रहा है आप लोग भी इसी तरह केयरफुल से आप केक को कट कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे केक को कट कर ली हूँ। तो देख सकते हैं बिना बटर पेपर का मैं कितना अच्छा केक बना करके रेडी की हुई हूँ, कहीं से भी जली हुई नहीं है, कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। आप लोग देख ही सकते हैं केक कितनी सॉफ्ट बनी है। वाह है ना, बहुत ही अच्छी। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 पार्ट कर ली हुई हूँ केक को और देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट कितनी फ्लॉपी मेरी केक बनी हुई है। तो चलिए अब हम शुगर सिरप रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच शुगर का यूज़ कर रही हूँ और 3 चम्मच मैंने यहाँ पे पानी को ऐड कर रही हूँ और 3 चम्मच पानी को ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो देखिए इस तरह से आप मिला लीजिए और इसका सिरप तैयार कर लीजिए। तो मेरी सिरप तो रेडी हो ही गई है। तो चलिए अब हम केक का डेकोरेशन के प्रोसेस पे चलते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो डेयरी
डेयरी मिल्क को मेल्ट की हुई थी तो 1 चम्मच मैं यहाँ पे लगा दूंगी और इसके ऊपर केक को रख दूंगी। ये लगाने से ये होता है कि आपकी केक हिलती नहीं है। तो अब हम इसमें शुगर सिरप को चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला दूंगी। तो इस तरह से आप शुगर सिरप को डालते जाइए, चारों तरफ से शुगर सिरप को अच्छी तरह से लगा दीजिए। अब हम इसमें क्रीम को ऐड करेंगे और इसे चारों तरफ फैला देंगे और स्पून की हेल्प से इसमें हम 1 चम्मच को ऐड करते हुए इसे अच्छी तरह से लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से आप इसे एक स्पून की हेल्प से चारों तरफ से फैला दीजिए। ये होममेड ही क्रीम है, ये ओरियो बिस्किट की ही क्रीम है। इससे पहले आप वीडियो में देख ही चुके होंगे कितनी अच्छी क्रीम मेरी बन के रेडी है। तो देखिए इस तरह से आपको चारों तरफ से फैला देनी है। तो अब इस पे हम दूसरी लेयर रखेंगे केक की। मैंने यहाँ पे 2 लेयर वाली केक बनाई हुई हूँ, इसीलिए मैं इसे बीच से कट कर दी थी। अब एक स्पून की हेल्प से आप इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपकी केक बन के रेडी होगी। अब देखिए इसके बाद इसमें हम डेयरी मिल्क की कोटिंग करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी सिल्की डेयरी मिल्क बन के रेडी है, अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी कोटिंग करते हैं। तो इसके ऊपर में पहले आधा ही डेयरी मिल्क को ऐड करेंगे। एक ही बार में सारी डेयरी मिल्क को नहीं ऐड कीजिए, आधे ही डेयरी मिल्क को ऐड कर दीजिए और एक स्पून की हेल्प से चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाइए। तो देखिए इस तरह से आप चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाइए। तो देखिए अब जो आधा जो मेरी डेयरी मिल्क बची हुई थी मैं इस पे ऐड कर दी हुई हूँ और देखिए इसके चारों तरफ भी मैं इसमें डेयरी मिल्क की कोटिंग कर दूंगी और एक स्पून की हेल्प से आप इसे मिला लीजिए। और केक की प्लेट तो गंदा हो ही चुकी है, तो कोई बात नहीं, आप टिश्यू पेपर से इसे साफ़ कर दीजिएगा। तो देखिए पहले आप इसे अच्छी तरह से फैला लीजिए और इसे मैं ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में 10 से 20 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख दी हुई थी। तो देखिए 10 से 20 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं 15 मिनट के लिए इसे मैं सेट होने के लिए रखी हुई थी फ्रीज में और मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर से प्लेट को साफ़ कर ली हुई हूँ। तो आप लोग भी एक टिश्यू पेपर की हेल्प से प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। चलिए अब मैं इसकी डेकोरेशन करती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे जो वाइट रोज़ फ्लावर बनाई हुई थी केक के ऊपर रख दूँगी। तो इस तरह से आप वाइट रोज़ फ्लावर को रखिए और कितना प्यारा लग रहा है ना अभी केक। अब इसमें कुछ भी नहीं कीजिएगा फिर भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे अब इसमें शॉर्ट्स को ऐड करूँगी। तो ये 2 रुपये वाली चॉकलेट है, इसमें 2 शॉर्ट्स रहती है। तो इस तरह से मैं 10 चॉकलेट ली हुई थी और इसके चारों तरफ मैं यहाँ पे शॉर्ट्स को लगा दूँगी। तो इस तरह से आप चॉकलेट को लगाइए। सा अच्छा बनाने के लिए मैं डेयरी मिल्क के पीसेस कर रही हूँ और इस तरह से आप एक एक डेयरी मिल्क के पीस को रख दीजिए इस दोनों शॉर्ट्स के बीच में, चॉकलेट के बीच में। तो देखिए इस तरह से इजी डेकोरेशन और कितना यूनिक लग रहा है ना मेरे केक की डेकोरेशन। तो इस तरह से आप केक की डेकोरेशन कर लीजिए। बहुत ही प्यारा डेकोरेशन आपका रेडी हो गया है और कुछ डेयरी मिल्क के टुकड़े को मैं यहाँ पे बीच में भी ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो बीच वाला स्किप करके हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं या फिर हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं केक बन करके रेडी है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, इस तरह से आप केक बनाइए और अपने किसी भी फंक्शन में इस केक का आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मेरी ये केक कैसी बनी है। ये मैं अपने भाई के बर्थडे पे बनाई हुई थी, तो इसलिए ये हैप्पी बर्थडे वाला केक हुआ। तो आप चाहे तो एनिवर्सरी पे बनाइए या फिर आप बर्थडे पे बनाइए।
केक कितना यमी लग रहा है ना, कितना प्यारा है ना मेरा ये केक। तो देखिए अब मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी कितनी सॉफ्ट केक बनी हुई है, देख के तो मुँह में पानी आ ही रहा होगा फ्रेंड्स। तो देरी किस बात की है, बनाइएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये रेसिपी, ये केक आप किसके बर्थडे या किसके एनिवर्सरी या फिर कैसे कभी भी बनाकर कब खाने वाले हैं। तो बताइएगा फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आप कब ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंच सके। अब हम मिलते हैं आपके साथ न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।